गुड बच्चों, जो आप लोगों ने टेस्ट दिए सबके मार्क्स एक्सपेक्टेड थे कि आएंगे, क्योंकि टेस्ट बड़ा इजी था। धीरे धीरे टेस्ट का लेवल बच्चों थोड़ा थोड़ा टफ होता चलेगा। अपन 12th में तो 11th से जैसे 12th में आ गए तो ये एकदम से टफ नहीं होगा, धीरे धीरे टफ होता जाएगा। ठीक, हर 15 दिन में बच्चों तुम लोगों को मैं एनालिसिस करके 15 डेज का स्कोर बोर्ड पब्लिश करूंगी, और 15 डेज के स्कोर बोर्ड में जिसके सबसे हाईएस्ट होंगे 15 दिन के टेस्ट में उसको 100 रुपीज या तो कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा या 100 रुपीज का क्या दिया जाएगा, चॉकलेट दे दी जाएगी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अच्छी स्कीम है मेरी, बोलो सभी लोग पार्टिसिपेट करो। अच्छी स्कीम है कि बुरी स्कीम है? तो इससे दो फायदे, एक तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए नगद मिलेंगे। दूसरी अच्छा स्कीम, 100 रुपए के बहाने दिमाग में कुछ तो बैठेगा। देख, रोज एक चीज का याद तो रहेगा कि अरे हाँ हमें आगे करना है, हमें पुराना पढ़ना है। एक चीज और है, रोज का जो एमसीक्यू टेस्ट ले लूंगी वो रोज मैं खुद के बेस पे बनाती हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं वो बनाती हूँ। मेरे मन, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे मालूम है मैंने कहाँ पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है। कोई क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे मिलेंगे जो तुम लोगों को किसी बुक में नहीं मिलेंगे, वो मेरी क्रिएटेड होंगे, लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड में जरूर मिलेंगे तुम लोगों को। ठीक है? ठीक बच्चों, स्टार्ट करें, आ जाओ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी बताते चलो बैलेंस शीट के कितने पार्ट, जल्दी जल्दी फास्ट कल का रिकॉल करते हैं, और सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें। बैलेंस शीट के कितने पार्ट, बैलेंस शीट के कितने पार्ट, बैलेंस शीट के कितने पार्ट, बोलो बच्चों। बैलेंस शीट के 3 पार्ट। बैलेंस शीट किससे बनी है? अकाउंटिंग इक्वेशन से बनी है। बैलेंस शीट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन से बनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ बच्चों। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, राइट। कंपनी के फॉर्मेट कौन से कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट शीट हमारी कितनी इक्वेशन किस पे चलती है बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन पे चलती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है बैलेंस शीट का, जल्दी बताओ। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। 11th में हमने पढ़ा था, पूरा 11th का ही रिवाइज करवा रही हूँ। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एसेट। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू बेटा होता है एसेट। कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट जल्दी बताओ कौन से एक्ट में बनती है? कंपनी एक्ट में बैलेंस शीट कौन से एक्ट में बनती है? एक्ट का नाम बताओ। इमीडिएटली फास्ट रिप्लाई, बैलेंस शीट कौन से एक्ट में बनती है? जी मैडम जी, आकांक्षा। गुड शिवांश। नहीं नहीं नहीं, एक्ट एक्ट बताओ। एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। बैलेंस शीट कौन से पार्ट में बनेगी? पार्ट 1, बिल्कुल पार्ट 1 ऑफ बेटा क्या आता है? शेड्यूल 3। पार्ट 1 ऑफ बच्चों क्या आएगा? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में कंपनी की बेटा क्या बनेगी? बैलेंस शीट बनेगी, राइट। बैलेंस शीट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू बच्चा क्या होता है? असेट। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? एसेट। कंपनी में बोला गया कैपिटल प्लस, कंपनी कैपिटल को टेक्निकल वर्ड में क्या कहती है? इक्विटी। वेरी गुड। कंपनी के क्या कहती है? इक्विटी। इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू बेटा क्या होगा? एसेट। ये न्यूमेरिक होगा कि रोमन होगा? बोलो बच्चों, ये न्यूमेरिक होगा कि रोमन होगा? जो बच्चे आज फर्स्ट डे हैं उनका एक लेक्चर छूटा हुआ है, वो लेक्चर मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, पूरा क्लासरूम का प्रोग्राम सेंड कर दूंगी अगर किसी का छूटा हुआ है तो। ठीक है, ठीक, यहीं देख के चले जाना। इक्विटी कंपनी का बेटा क्या है? ये रोमन 1 है, और एसेट क्या है? रोमन 2 है। इक्विटी के बच्चा कितने पार्ट? 2 पार्ट। जल्दी जल्दी बताओ। इक्विटी के 2 पार्ट। और लाइबिलिटी के कितने पार्ट? 2 पार्ट। वेरी गुड बच्चों। इक्विटी के 2 पार्ट। इक्विटी के 2 पार्ट कौन कौन से थे? हाँ, शेयर होल्डर फंड। और बेटा क्या था? शेयर होल्डर। इक्विटी के 2 पार्ट, शेयर होल्डर फंड। और क्या था? और क्या था? शेयर। जल्दी बताओ ऑनलाइन। और क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, और बच्चों क्या था, अलॉटमेंट। क्लियर है? देखो बैलेंस शीट बनी अकाउंटिंग इक्वेशन से, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू बच्चा क्या बना है, एसेट। बेटा आप ध्यान से सुनो, कंपनी की बैलेंस शीट वेरी सिस्टमेटिक मैनर में बनती है, आपको एक ऊपर नीचे नहीं कर सकते, हर चीज का सिस्टमेटिक। कंपनी कैपिटल का स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करती है, कंपनी कैपिटल का स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या यूज करती है, इक्विटी। इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी के दो पार्ट, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बच्चों लायबिलिटी के कितने पार्ट, लायबिलिटी के दो पार्ट, कौन कौन से लायबिलिटी के दो पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटी और बच्चों क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, वेरी गुड बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी और बेटा क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनो, क्योंकि इक्विटी प्लस लायबिलिटी रोमन में है तो ये 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा 4। ये बैलेंस शीट को याद करने का क्या है तरीका, फॉर्मेट है, पर्टिकुलर, नोट्स टू अकाउंट्स, फिगर ऑफ करंट ईयर एंड फिगर ऑफ लास्ट ईयर। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले रोमन में क्या आएगा डियर, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी में के दो पार्ट, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लायबिलिटी के दो पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड में बच्चा एक बात बताओ, जो मैंने कहा था न्यूमेरिक होता है 1 2 3 4, जो भी चीज न्यूमेरिक होती है, जो भी चीज न्यूमेरिक होती है उसे क्या कहते हैं, हेड की सब हेड, हेड। और जो चीजें अल्फाबेटिकली होती हैं, वेरी गुड, सभी रिप्लाई करते चलो बच्चों, जो चीज अल्फाबेटिकली होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरी गुड बच्चा, उसे हम कहते हैं सब हेड। शेयर होल्डर फंड को क्या क्या देते हैं, शेयर होल्डर फंड यानी जो पैसा ऑनर ने लगाया, ऑनर के पैसे को क्या कहते हैं, बोलो ऑनर के पैसे को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल, ऑन रिजर्व एंड सरप्लस भी किसके होते हैं, ऑनर के। तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है जल्दी बताओ, शेयर कैपिटल प्लस बच्चा क्या आ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है? आ जाओ बच्चों। अब जो बच्चे नए हैं आज उनको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अगला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनते चलना आप सब लोग। बेटा अब एक बात सुनो तुम लोग, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि बिजनेस को पेमेंट करना है, बिजनेस को पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है बच्चों, जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को पेमेंट करना है। ध्यान से सुनना डियर, जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को पेमेंट करना है उसे क्या कहा जाता है, लाइबिलिटीज। बच्चों उसे क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज। एक सेकेंड, क्या 11th में हमने सीखा था, अगर आपने किसी से उधार गुड्स खरीदे, अगर आपने बच्चों किसी से क्या खरीदे, उधार गुड्स खरीदे, क्या वो आपकी लाइबिलिटी है, क्या वो आपकी लाइबिलिटी है, बोलो क्या वो लाइबिलिटी है, बिल्कुल है। अगर आपने किसी से उधार गुड्स खरीदे तो बच्चा ये भी आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने किसी से, बेटा प्रैक्टिकली ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, मैंने किसी से लोन लिया, लाइबिलिटी का मतलब बच्चों मैंने 11th में सिखाया था, कुछ बच्चों का 11th बड़ा वीक है, मैं 11th और 12th दोनों को साथ में चलाऊंगी, और 11th ऐसा नहीं है कि 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में 11th पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 11th की हर चीज को कोरिलेट करूंगी। मैंने आप लोगों को 11th में सिखाया था लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देना, किसी को क्या करना होता है, देना। हमने सीखा था हम बिजनेस अगर किसी को देना है तो वो लाइबिलिटी है, और बोलो बच्चों बिजनेस को अगर किसी से लेना है तो बोलो क्या थी वो, एसेट। जब बिजनेस को, जैसे दीपशिखा को तुम लोगों से लेना है तो तुम लोग दीपशिखा के लिए क्या हो, एसेट, एसेट। डेटर हो या तुम लोग मेरे लिए क्या हो, एसेट हो। लेकिन मुझे अगर अपने लैंडलॉर्ड को देना है तो वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। बेटा हर चीज हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, हर चीज हम लोग बेटा क्या सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। बिजनेस को अगर किसी को देना है तो बच्चा वो कहलाती है लाइबिलिटी। अब डिपेंड करता है बिजनेस को जब किसी को देना है, ध्यान देना, बिजनेस को दीपशिखा को, अच्छा दीपशिखा के लिए तुम लोग कौन हो, एसेट हो कि लाइबिलिटी हो कि कुछ भी नहीं,
डेटर हो, तुम लोगों को फीस देनी है, तो तुम लोग मेरी कौन हो? तुम लोग मेरे कौन हो? असेट। मुझे सुनीता को सैलरी देनी है 3 महीनों की, मैंने सैलरी नहीं दी है, मुझे सुनीता को सैलरी देनी है। बोलो क्या है सुनीता मेरे लिए? मेरे लिए मतलब दीपशिखा के लिए। बोलो बच्चों क्या है ये? लाइबिलिटी है। क्लियर? अब बच्चों अब ध्यान से सुनना। अब बेटा ध्यान देना। हाँ बेटा शिवानी सुनो बच्चों, अब बिल्कुल प्रैक्टिकली ध्यान से सुनो। लाइबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस को किसी को देना है। अगर बिजनेस को किसी को देना है यानी बिजनेस को कोई पेमेंट करना है, अगर वो पेमेंट विद इन द 12 मंथ होगा तो वो बन जाएगी करंट लाइबिलिटी। विद इन द 12th मंथ होगा। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखना, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का फाइनल में इसी आज के लेक्चर में से आएगा। बिजनेस को अगर किसी को कुछ देना है और वो देना विद इन द 12 मंथ है, तो वो बच्चा बन जाएगी मेरी करंट लाइबिलिटी। क्या बन जाएगी? करंट लाइबिलिटी। अगर बिजनेस को किसी को कुछ देना है, बच्चों इधर ध्यान दो, बिजनेस को अगर किसी को कुछ देना है और वो देना है आफ्टर द 12 मंथ, बिजनेस को किसी को कुछ देना है वो भी देना है आफ्टर द 12 मंथ, तो वो बन जाएगी डियर हमारी कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? एनी लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड। एनी लाइबिलिटी, और एक चीज और वर्ड हमने यूज किया एक्सपेक्टेड। वर्ड हमने बच्चा यूज किया एक्सपेक्टेड। एनी लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड। एनी लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड। आज के जो क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एनी लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड ड्यू टू बी सेटल्ड। सेटल्ड यानी पेड विद इन 12 मंथ। विद इन 12 मंथ। अब प्रॉब्लम ये आती है, हर टीचर हर बुक ये बताती है विद इन 12 मंथ। ये 12 महीने कब से काउंट करें? 12 महीने कब से काउंट करें? बच्चों इधर देखो, आज डेट क्या है? जल्दी बताओ आज डेट क्या है? 26 मार्च। आज मुझे लैंडलॉर्ड को रेंट देना था। मैंने कहा लैंडलॉर्ड जी अभी पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, मैं कुछ टाइम के बाद दूंगी। ये लाइबिलिटी मेरी करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी? हमने कहा एनी लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड, एनी लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, जो 12 महीनों के अंदर पे करनी होगी, वो लाइबिलिटी हमारी कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है। मैडम ये 12 महीने का मतलब कहां से काउंटिंग करूं? 12 महीने। अच्छा 12 महीने कहां से काउंटिंग करो तुम लोग बताओ? जिस दिन से लाइबिलिटी ड्यू हुई है उस दिन से? नहीं, 12 महीने काउंटिंग होगी फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। 12 महीने काउंटिंग होगी जिस दिन लाइबिलिटी ड्यू हुई है उस दिन से नहीं। कहां से काउंटिंग होगी? रिपोर्टिंग डेट से। रिपोर्टिंग डेट क्या है डियर हमारी? जल्दी बताओ रिपोर्टिंग डेट हमारी क्या है? रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है जिस दिन की बैलेंस शीट बनती है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वेरी गुड बेटा, जिस दिन की बैलेंस शीट बनती है। अगर आप अपना अकाउंट फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करते हो, यानी स्टार्ट कब से होता है फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। और एंड कब होता है बच्चों? एंड कब होता है? 31 मार्च। और अगर आप अपना कैलेंडर ईयर मेंटेन करते हो तो स्टार्ट कब होता है? जनवरी। स्टार्ट कब होता है? जनवरी। और बच्चों एंड कब होगा? 31 दिसंबर। जिस दिन की आप बैलेंस शीट बनाते हो। फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस शीट में 31 मार्च की बनाऊंगी, बोलो हाँ। कैलेंडर ईयर में मैं बैलेंस शीट कब की बनाऊंगी? 31 दिसंबर की बनाऊंगी। अब कहानी में हल्का सा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या? वो ट्विस्ट ये है, मेरे लिए ये चीज इररिलेवेंट है। रीजन बिहाइंड क्या? सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। एमसीक्यू का एक तीसरा एमसीक्यू बनेगा। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म अपनी बैलेंस शीट कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर कोई भी ऑप्ट कर सकती है। कंपनी हमेशा अपनी बैलेंस शीट के लिए फाइनेंशियल ईयर ऑप्ट करती है। कंपनी हमेशा अपने अकाउंटिंग के लिए क्या ऑप्ट करती है? फाइनेंशियल ईयर। याद रखना, कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाती है। तो क्या मैडम ये कंपल्सरी है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। कंपनी सेट करते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमारे लिए हमारे एक्ट में, कौन से एक्ट में कहा गया है? जल्दी बताओ।
कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि हम केवल कौन सा ईयर ऑप्ट करेंगे, जल्दी 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 बताओ, फाइनेंशियल ईयर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। जल्दी जल्दी बच्चों पास रिप्लाई करते चलो, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ सभी बच्चों लेना, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च। एंड ऑन बच्चा क्या होगा, 31 मार्च। तो हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी मीन्स दोस लाइबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन व्हाट, विद इन 12 मंथ। कब से, लाइबिलिटी अराइज होने वाली डेट से कि रिपोर्टिंग डेट से, रिपोर्टिंग डेट से। कंपनी का रिपोर्टिंग डेट क्या होती है, जिस दिन बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट हमेशा कब बनती है, बोलो बच्चों, आकांक्षा, बैलेंस शीट कब बनती है, ऑलवेज 31 मार्च। बैलेंस शीट कब बनती है, ऑलवेज क्या बनती है, 31 मार्च। तो अगर आपका 31 मार्च, इधर देखो 31, ओटीपी चाहिए, एक सेकंड में, नहीं आया ओटीपी। सुनो, ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट मीन्स जो कि 31 मार्च से लेकर बच्चों 31 मार्च से लेकर अगला 31 मार्च, अगले, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कोई चीज 31 मार्च, अगले 31 मार्च तक रीपे कर दोगे, यानी एक्सपेक्टेड कब है, कब तक पे कर दोगे, बोलो कब तक पे कर दोगे, 31 मार्च 2022 तक। ध्यान से सुनना, तो वो लाइबिलिटी आपकी कौन सी लाइबिलिटी बन जाएगी, करंट लाइबिलिटी। अब सुनो ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तुम लोग अब खुद आइडेंटिफाई करो। अभी तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सब मैं बताऊंगी बाद में, अभी सिंपल। मैंने आकांक्षा से लोन लिया बच्चों, मैंने आकांक्षा से लोन लिया, यानी मुझे अब आकांक्षा को लोन वापस करना है, हाँ या ना। आकांक्षा ने कहा है मैडम जी प्लीज ये लोन 1 मार्च 2022 को रीपे कर देना। और बच्चों तुम्हें मालूम है मैंने ये लोन कब लिया था, मैंने ये लिया था 1 जनवरी 2021 को। बोलो मैडम, ध्यान से बताना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके माइंड से बताना। मैंने आकांक्षा से लोन लिया 1 जनवरी 2021 को। आकांक्षा ने कहा मैडम जी प्लीज इसको आप 1 मार्च 2022 को रीपे कर दोगे, रीपेमेंट कर दोगे। मैंने कहा डन आकांक्षा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। बताओ करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी, बोलो। आकांक्षा बोल दी करंट लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी है, इसके लिए करंट लाइबिलिटी है। हाँ जी, ऑनलाइन शिवानी करंट, सानवी करंट, करंट। भाई जी देखो 1 जनवरी 2021 से 1 मार्च 2022 है, 1 जनवरी 2021 से 1 मार्च 2022। एग्जैक्टली मुझे काउंटिंग कब से करनी है, मुझे काउंटिंग बच्चों कब से करनी है, रिपोर्टिंग डेट से, रिपोर्टिंग डेट से। रिपोर्टिंग डेट मेरी क्या आएगी, इसकी बैलेंस शीट कब बनेगी, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 से 1 मार्च 2022। इधर देखो 31 मार्च 2021 से 1 मार्च 2022, एक्सपेक्टेशन क्या है, बोलो बच्चों एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने मंथ में पे ऑफ हो जाएगी, विद इन 12 मंथ, मतलब 11 मंथ, विद इन 12 मंथ, यानी एग्जैक्ट पीरियड कितना बता रही हूँ मैं, 11 मंथ। कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। हमेशा याद रखना बच्चा एक चीज में बड़ी गलती करता है, लाइबिलिटियों को ढूंढता है करंट है कि नॉन करंट फ्रॉम द अराइजिंग डेट। कभी भी जिंदगी में अराइजिंग डेट से नहीं अराइज होती, कब से काउंटिंग होती है, फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन की बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर की में बनती है कि कैलेंडर ईयर की बनती है, फाइनेंशियल ईयर। कंपनी में, हाँ सुनो ध्यान से सुनना, इधर देखो करंट, मनप्रीत इधर देख, इसीलिए बोलती हूँ जिस समय क्लास चले बच्चों कहीं पे भी बैठे हो अपने रूम को ऐसा मान के चलो। देखो अगर तुम्हें 12th में सही में अच्छा स्कोर करना है, आपको पहले तो कोविड-19 का ऐसा कोई डर है नहीं। अगर आपको लग भी रहा है कि कोविड का डर है, हम क्लासरूम में नहीं आ सकते, मत आओ।
हमारे पास डिस्टेंस है मत आओ, लेकिन जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो वहां वो रोज रूम को अपना क्लासरूम समझो और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो। ऐप इधर उधर जाओगे और तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसीलिए बोल रही हूँ। फिर समझा रही हूँ मनप्रीत। देख बेटा, करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या, बच्चा इधर देख। करंट लाइबिलिटी का मतलब वो ऐसी लाइबिलिटी जो रिपोर्टिंग डेट से, ऐसी लाइबिलिटी जो कि ऐसी लाइबिलिटी जो रिपोर्टिंग डेट से, रिपोर्टिंग डेट होती है मनप्रीत जिस दिन की बैलेंस शीट बनती है। बच्चा बैलेंस शीट किस दिन की बनती है मनप्रीत? मनप्रीत बैलेंस शीट कब बनती है? या तो दिसंबर में बनेगी या मार्च में बनेगी। कंपनी हमेशा अपनी बैलेंस शीट कब बनाती है? 31 मार्च। जिस दिन की बैलेंस शीट बनती है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग डेट। अगर बिजनेस को कोई पेमेंट करना है, बिजनेस को कोई पेमेंट करना है रिपोर्टिंग डेट से 12 महीनों के अंदर, लाइबिलिटी अराइज होने वाले दिन से नहीं, रिपोर्टिंग डेट से, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीनों के अंदर, तो वो लाइबिलिटी बच्चा कौन सी लाइबिलिटी बन जाएगी? करंट लाइबिलिटी। अगर कंपनी को कोई पेमेंट करना है बच्चों, अगर कंपनी को कोई भी पेमेंट करना है रिपोर्टिंग डेट से 12 महीनों के बाद, लेट से सपोज मेरी रिपोर्टिंग डेट क्या है बच्चों? 31 मार्च 2021। कोई लाइबिलिटी अगर 31 मार्च 22 तक बिजनेस को रीपे कर देनी है तो वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी अगर बिजनेस को रीपे करनी है रिपोर्टिंग डेट से 12 महीनों के बाद यानी 22 के बाद, तो वो बच्चा कौन सी लाइबिलिटी बन जाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर? करंट लाइबिलिटी मींस रियल में पेमेंट करना है कि एक्सपेक्टेड पेमेंट है? पहली बात तो ये बताओ, रियल पेमेंट है कि एक्सपेक्टेड पेमेंट है? एक्सपेक्टेड पेमेंट। कितने दिनों के अंदर? कितने मंथ के अंदर? 12 मंथ्स के अंदर। कितने मंथ्स के अंदर? वेरी गुड। 21 महीने क्यों हो गया मनप्रीत? 12 महीने बच्चा। हाँ अच्छा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। 12 महीनों के अंदर आपको क्या करनी है? रीपे करनी है। क्लियर है आकांक्षा? बच्चा क्लियर है? ठीक, 12 महीनों के अंदर अगर आपको रीपे करनी है तो वो लाइबिलिटी आपकी कौन सी लाइबिलिटी हो गई? करंट लाइबिलिटी। देखो, current liability means it is due to settle within 12 months after the reporting date. After the बच्चों क्या आएगा? reporting date. अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगला कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट जो आज तक हमने कभी नहीं सुना। अगला कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट जो आज तक हमने कभी नहीं सुना। सुनो, करंट लाइबिलिटी दो में से एक कंडीशंस को कंप्लाई करनी चाहिए। करंट लाइबिलिटी विच आर, लिख लो, पहले लिखो। एक काम करो, तुम लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था? बनाया था, हाँ या ना? इक्विटी एंड क्या किया था? लाइबिलिटी। अच्छा चलो छोड़ो, लिखो मत, लिखो मत, छोड़ो छोड़ो, लिखो मत। पूरे नोट्स आपके पास, सबके पास है ना? एनिमेटेड नोट्स लेके जाना, ठीक है? इसी में है, इसी के अपने नोट्स में बाद में, अभी नहीं, बाद में खोल के देखोगे तो स्लाइड नंबर 26 पे मिलेगा। वही पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको सबको नोट्स दे दिए हैं, ठीक है? आ जाओ बच्चों, इधर देखना। हाँ दे दूंगी शिवानी, मैं उससे मांग लेना, सुनीता से। बच्चा सुनो, अभी इसमें देख लो बच्चों, सुनो। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, वर्ड यूज किया रियलिस्टिक या एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड। टू बी पेड या सेटल, टू बी पेड या सेटल आइदर विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब बिल्कुल बच्चों कॉन्सेंट्रेट होके देखना, और वर्ड आया और पेड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और पेड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है? इधर देखो, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है? साइकिल का पहिया देखा है, राउंड राउंड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना बच्चों। तुम लोगों को मान, अच्छा तुम लोगों का जो मेरी फीस है, बच्चा ध्यान से सुनना, जो तुम लोगों की फीस है, मैं क्या करती हूँ उस, जैसे लेट से मेरी अकाउंट्स की फीस 18,000 है। 18,000 रुपए की जब मैं अकाउंट्स की फीस लेती हूँ, क्या 18,000 एक महीने, 18,000 2 महीने, 18,000 तीसरे महीने ऐसे लूंगी कि मेरे पूरा कोर्स 18,000 का है?
बोलो। पूरा कोर्स 18,000 का है। ये कितने महीने चलेगा? ये कितने महीने का मेरा साइकिल चलेगा? कितने महीने का मेरा? इस 18,000 में मुझे कितने टाइम सर्विस देनी है? 10 महीने। क्यों? एग्जाम टाइम में तुम कौन मैं कौन? एग्जाम टाइम में तो मैं 7 दिन ये वीक बुलाऊंगी। अभी तो मैं 4 डे इन अ वीक बुला रही हूँ, एग्जाम टाइम में तो मैं 7 डे इन अ वीक बुलाती हूँ। अपने सीनियर से पूछ लेना, ट्रस्ट है मेरे से कि मैडम रोज बुलाती हैं। ठीक है। किसके? एक बात बताओ, कितना टाइम चलेगा? दीपशिखा बोल रही है 12 महीने। दीपशिखा 12 महीने पक्का? कितने महीने? 12 महीने। अच्छा पिछला एक बात बताना बच्चा, पिछला मेरा 12th का बैच स्टार्ट हुआ मार्च में, सडनली कोविड-19 का अंधकार ग्रह चढ़ गया, जो भी बोल सकते हो, अंधकार में जिंदगी हो गई कोविड-19 के कारण सबकी। अब कोविड-19 के कारण सबकी अंधकार में जिंदगी हो गई, तो 12th वाले बच्चों को के एग्जाम मैंने सोचा क्या था? बोलो, मैंने सोचा क्या था? मार्च से कब तक जाएगा? मार्च। अब कब तक जा रहा है मार्च से? मैं अभी भी रोज आते हैं, रोज रेगुलर आ रहे हैं, 7 डे इन अ वीक आ रहे हैं। तो डियर इस पिछले साल की फीस 16,000 थी। इस 16,000 की साइकिल में मैं कितना पढ़ा रही हूँ उनको? 12 महीने कि 14 महीने? 14 मंथ्स की 12 मंथ्स? 14 मंथ्स। बच्चों ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मालूम है जनरली मेरा 11th और 12th है, ध्यान से सुनना। ये तुम लोगों ने कई बार बच्चों ने 11th में भी मुझसे पूछा था, यहाँ पे बहुत डेप्थ में, 11th में बहुत बेसिक था। जनरली मेरा 11th और 12th कितने मंथ्स का होता है ड्यूरेशन? 12 मंथ्स। ठीक है। सीए फाउंडेशन का मेरा ड्यूरेशन कितने मंथ्स का होता है? 6 मंथ। हर 6 महीने में सीए फाउंडेशन के क्या होते हैं? एग्जाम होते हैं हर 6 महीने में। मतलब पहला एग्जाम जाएगा मई और तो दूसरा एग्जाम जाएगा कब? नवंबर। तो हर 6 महीने का डिस्टेंस मेरा है। बिजनेस साइकिल मेरा, सीए फाउंडेशन का बिजनेस साइकिल साल में कितनी बार होता है? 2 बार। 12th का साइकिल कितनी बार होता है? 1 बार। कितने महीने का साइकिल रहता है? 12 महीने का। अभी कितने महीने का साइकिल था? 14 महीने का। अभी कितने महीने का साइकिल था? 14। तुम लोगों को मालूम है सीए इंटर का साइकिल, बच्चों इधर ध्यान से सुनना, सीए इंटर का साइकिल 13 महीने का रहता है। सीए इंटर का साइकिल कितने मंथ्स का रहता है मेरा? 13 मंथ्स का रहता है। सीए इंटर की पूरे सिलेबस की फीस 60,000 है। 60,000 में हम बच्चों के साथ कितने टाइम कमिटेड रहते हैं? 13 महीने। क्या 12 महीने के बाद उसको बोल दूंगी तुम कौन मैं कौन? नहीं, कभी नहीं। जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक है? 13 मंथ्स तक की। ऐसे ही बच्चों हर बिजनेस का अपना एक ऑपरेटिंग पीरियड रहता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड रहता है, जिसमें वो बिजनेस अपनी एक्टिविटी करता है। मेरे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फाउंडेशन के लिए 6 महीने के, 11th और 12th के लिए क्या 6 महीने के? 6 महीने में पढ़ा के बच्चे को निकाल देती हूँ, बोलती हूँ दूसरा बच्चा आ जा, तो वो पहला बच्चा बोलते तू कौन मैं कौन? ऐसा होगा नहीं। आई एम कमिटेड। जब तक कि तुम लोगों के क्या नहीं हो जाते, एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक कमिटमेंट है मेरा। बच्चों ध्यान से सुनो। अब तुम बोलोगे मैडम ये तो आप अपने ही एग्जाम्पल दे रही हो। सुनो, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जिसमें वो बिजनेस रन करता है, अम्ब्रेला। बच्चा अम्ब्रेला का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या पूरे 12 महीने चलता है? नहीं। अम्ब्रेला क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। अम्ब्रेला का प्रोडक्शन होता है समर में, और बिकते कब है? मानसून। मानसून में सेल आउट हो जाते हैं, बस उसके बाद उसका साइकिल पीरियड खत्म हो जाता है। क्या मानसून के बाद विंटर में फिर अम्ब्रेला प्रोड्यूस होगा? जर्नली हो गया? नहीं, क्योंकि समर में बहुत कम लोग खरीदते हैं, धूप के कारण कुछ लोग खरीदते हैं लेकिन बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो तुम्हें मालूम है अम्ब्रेला इंडस्ट्री का प्रोडक्शन साइकिल पीरियड क्या होता है? 6 से लेकर 9 महीने। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है बच्चों, क्लियर है? सुनीता, अच्छा ओटीपी थे यार, मुझे लगा लॉग आउट हो गया। क्लियर है? ओटीपी दे दे।
आ जाओ बच्चों। इसके बाद ध्यान से सुनना, हर इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। वूलन इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना होता है? वूलन इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना होता है बच्चों? वूलन इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है 6 मंथ का। कितने मंथ्स का होता है बच्चों? 6 मंथ का। कई इंडस्ट्रियां अपने आप में ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड लंबे टाइम के लिए चलाती हैं। जैसे लाइक में मेरा सीए इंटर का कितना जाता है ऑपरेटिंग साइकिल? 13 महीने का। सीए फाइनल का मेरा इंटर साइकिल पीरियड 2 साल चलता है। 2 साल के लिए हम लोग कमिटेड होते हैं सेम फीस के साथ। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब होता है कस्टमर कितने एक रेवेन्यू को जनरेट करने में, बच्चों ध्यान से सुनो, एक रेवेन्यू को जनरेट करने में कितना टाइम का पीरियड लेता है, कितने टाइम का? अच्छा तुम लोग बता सकते हो बिल्डर का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना होता होगा? 1 साल या 1 साल से ज्यादा? बिल्डरों का जल्दी बताओ बच्चा, फास्ट रिप्लाई करो, बिल्डरों का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता होगा? 1 साल। बिल्डिंग 1 साल में कंप्लीट हो जाती है? दोनों होते हैं। मोस्ट ऑफ क्या कहलाएगा? मोस्ट ऑफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रिचा। बिल्डिंग या बिल्डिंग के बिल्डर यानी जनरली बिल्डिंग का ही कंस्ट्रक्शन होता है ना। 1 साल से ज्यादा। अपने भोपाल में मेट्रोस बन रही है और बंसल वालों ने मेट्रो का प्रोजेक्ट लिया है, उनका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 1 साल है कि 1 साल से ज्यादा का है? 1 साल से ज्यादा का है। 5 सालों में उन्होंने कहा है कि हम आपको मेट्रो ला के दे देंगे। क्लियर आ रहा है? हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का सेगमेंट अलग होता है एज पर द उसकी इंडस्ट्री, एज पर द नॉर्म्स, एज पर द उसके गुड्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? तो डियर अब ध्यान से सुनो, मैडम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसीलिए पढ़ रहे हैं, करंट लाइबिलिटी मीन्स ऐसी लाइबिलिटी, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके देखना, करंट लाइबिलिटी मीन्स ऐसी लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड या पेड, which are expected to be settled और बेटा क्या paid within, वर्ड आया within 12 month, या तो दोनों 12 महीनों के अंदर पीरियड पे हो। 12 महीने कहाँ से? फ्रॉम ड्यू डेट से कि रिपोर्टिंग डेट से? रिपोर्टिंग डेट से। और बच्चों और विदिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, विदिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। करंट लाइबिलिटी मीन्स दोज लाइबिलिटी, दोनों में से एक कंडीशन को कंप्लाई करना जरूरी है। ध्यान से सुनना, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन कंपनीज नॉर्मल साइकिल पीरियड। क्या हर कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सेम होगा? नहीं, उस इंडस्ट्री का देखेंगे। एक बिल्डर का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड लेट्स सपोज 2 साल है, तो या तो वो 2 सालों के अंदर पे ऑफ हो जाए, या तो वो 2 सालों के अंदर पे ऑफ हो जाए, या कितने महीनों के अंदर पे ऑफ हो जाए, या कितने महीनों के अंदर पे ऑफ हो जाए, विद इन द 12 मंथ्स। कहां से? रिपोर्टिंग डेट से। दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है कि दोनों में से जो पहले हो कि दोनों में से कोई एक, एनी वन आउट ऑफ टू, एनी वन आउट ऑफ टू। क्लियर? करंट लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड और सेटल्ड विद इन, बच्चों क्या होगा? विद इन क्या होगा? 12 मंथ्स। बच्चों विद इन क्या होगा? विद इन 12 मंथ्स। या डियर क्या होगा? विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बेटा ये नोट्स मैं सबको दे दूंगी, सब इसी में से पढ़ोगे, इसमें सब कुछ दिया है। इस साल, पिछले साल 11th में मैंने कुछ कुछ चीजें लिखाई थी, इस साल सब कुछ A to Z आपको नोट्स में एनिमेटेड फॉर्म में मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल फिर से समझा दूं, शिवांश सुनो। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है एक बिजनेस की एक एक्टिविटी कितना टाइम लेती है अपने आप को कंप्लीट करने। जैसे मेरे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 11th 12th के लिए 12 महीने हैं, ठीक। सीए इंटर के लिए बेटा कितने हैं? सीए इंटर के लिए 13 महीने हैं, ठीक है। 11th और 12th के लिए बच्चा जर्नली कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। सीए फाइनल के लिए कितने हैं? 2 साल। बिल्डर के लिए जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके लिए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, वो उनको जब बिल्डिंग बनाता है वो 1 साल में कंप्लीट करके नहीं दे सकता, उसको मिनिमम 2 साल लग जाते हैं। कितना साइकिल और वो तो उसके लिए 2 साल होंगे। अम्ब्रेला
अम्ब्रेला पूरे साल भर में, अम्ब्रेला जो इंडस्ट्री होती है वो 6 से 9 महीने काम करती है, उसके बाद वो ऑपरेशन वहां खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? उसके बाद उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं रहती। उसके बाद उसकी मार्केट में क्या नहीं रहती? डिमांड ही नहीं रहती। तो एक साइकिल को घूमने में, एक साइकिल को घूमने में जितना टाइम लगता है, अच्छा एक अम्ब्रेला को पूरा साइकिल, पूरा बिजनेस को टर्नओवर कर लेने में कितना टाइम लगता है? 6 से 9 महीने। बिल्डर को बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? 2 साल। ठीक है, मुझे 11th और 12th है, चलो मैं 12th है, मैं बोलती हूँ तुम लोगों को 12th मेरा 15 नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा और रियल खत्म हो जाएगा। क्या 15 नवंबर के बाद तुम लोग बताओ, क्या मुझसे तुम अनटच रहोगे? मैं तुम लोगों को बोलूंगी तुम कौन मैं कौन? नहीं, मेरा कमिटमेंट बच्चा आपकी एग्जाम तक है, मेरा कमिटमेंट आपका एग्जाम तक है। तो मेरा वहां ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बेटा क्या हो गया? मार्च में तुम्हारे पेपर है, मार्च तक है, अप्रैल से मार्च बच्चों वहां मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या हो गया? 12 महीने। तो बेटा ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिफरेंट होता है, डिफर करता है। कई इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीनों से कम का होता है, कई लोगों का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीनों से ज्यादा का होता है। जैसे मेरा अगर माना जाए तो फाइनल का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 2 साल, 11 12 1 साल है, ठीक। सीए इंटर 13 महीने है, सीए फाउंडेशन 6 महीने है। अब क्लियर हो रहा है शिवांश? अब क्लियर हुआ बच्चा? बोलो कि अभी भी नहीं हो गया? चलो बच्चों सुनो, हमने कहा करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो रिपोर्टिंग डेट से, मेरी रिपोर्टिंग डेट बैलेंस शीट डेट होती है, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीनों के अंदर पे हो, 12 महीनों के अंदर पे हो, यानी कब पे हो? 31 मार्च 2000 बेटा क्या हो? 12 महीनों के अंदर पे हो, या बच्चों या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको एग्जाम में गिवन होगा, जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करता है, डिफर करता है कि सेम रहता है? डिफर करता है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के दौरान हो बच्चों, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो। ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान देना बच्चों, मेरी लाइबिलिटी 1 है, मेरी लाइबिलिटी 1 है, मतलब पहली लाइबिलिटी 50,000 रुपए की है। डियर ध्यान से सुनना, मैं इस इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके आप देखना मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखना। इस इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 8 महीने का है बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखना, और पेमेंट कर देना है, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है 10 महीनों का। करंट लाइबिलिटी की नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की नॉन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 1 है, शिवांश बोला नॉन करंट लाइबिलिटी है, आकांक्षा बोल रही है करंट है, मनप्रीत बोल रही है करंट है, करंट है। फिर समझो यही दिक्कत जाती है। करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीनों के अंदर पे हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में पे। बेटा पहली टेस्टिंग जो करोगे 12 महीने, 12 महीने दिमाग में रखो, 12 महीनों के अंदर पे हो जाए, यानी 12 महीने या उससे कम का टाइम। क्या पहली शर्त पूरी हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है शिवांश? हो रही है ना? तो ये कौन सी लाइबिलिटी बन गई? करंट लाइबिलिटी। अब क्लियर है? अब क्लियर है शिवांश बच्चा? देखो पहली शर्त रखो, आपकी कितने महीनों के अंदर पे ऑफ होनी चाहिए? कितने महीनों के अंदर पे ऑफ होनी चाहिए? 12 मंथ के अंदर, 12 मंथ के अंदर। तो 12 मंथ के अंदर पे ऑफ हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो बेटा कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। क्लियर? आ जाओ, पहला हमेशा चीज देखोगे 12 महीने के अंदर पेमेंट हो रहा है कि नहीं होगा। चलो बच्चों, L2 लाइबिलिटी है, L2 लाइबिलिटी 1 लाख की है। एक बिजनेस है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 10 महीने का है और 11 महीनों के अंदर पेमेंट हो रही है। करंट है कि नॉन करंट? करंट है नॉन करंट? जल्दी बताओ। करंट। मैं कभी भी ऑपरेटिंग पे गई? वेरी गुड वेरी गुड, लेना करंट, वेरी गुड वेरी गुड। दीपिका दीक्षा कहाँ है तू भाई? हाँ क्या है बच्चा? करंट। क्या है डियर? करंट। क्यों? मैं दूसरे पे गई कि मैंने पहली शर्त देखी? मैंने पेमेंट देखा ना, पेमेंट कितने महीनों के अंदर हो रहा है? 11 मंथ, मतलब पहली शर्त पूरी हो गई। बेटा इधर ऐसे चेक करोगे, पहले आप देखो पहली शर्त 12 महीनों के अंदर पे हो रही है, अगर आंसर है हाँ यस,
तो दूसरी कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर 12 महीनों के अंदर पे नहीं हो रही तो आंख बंद करके नॉन करंट नहीं देखोगे, फिर देखोगे क्या आपकी दूसरी शर्त को वो पूरी कर रहा है। अगर दूसरी शर्त को वो क्या करेगा, पूरी करेगा तो करंट, नहीं तो नॉन करंट। चलो, एक लाइबिलिटी है L3, L3 बच्चा लाइबिलिटी है, L3 लाइबिलिटी है 60,000 की। ध्यान से सुनना, उस इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 14 महीने का। बच्चा, उस इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 14 महीने का और पेमेंट हो रहा है 13 महीनों के अंदर। करंट है कि नॉन करंट? करंट है कि नॉन करंट? करंट। शिवांश करंट, मनप्रीत नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि मैडम 13 महीनों के अंदर पेमेंट हो रहा है। समझो ना आप, 13 महीनों के अंदर पेमेंट हो रहा है। श्रेया भी बोल रही है नॉन करंट, लेना बोल रही है नॉन करंट, दीपिका बोल रही नॉन करंट, करंट, आकांक्षा बोल रही है करंट। फिर सुनो, सबसे पहले ये मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बिजनेस का होता है। अब देखो, पहली शर्त, क्या वो 12 महीनों के अंदर पे हो रही है? चेक करने का तरीका दिखा रही हूँ। क्या वो 12 महीनों के अंदर पे हो रही है? आंसर इज नो। तो क्या मैं सीधे उसको नॉन करंट मान लूं? बिल्कुल नहीं। मैं दूसरी टेस्टिंग पे जाऊं। दूसरी टेस्टिंग क्या है? मेरे ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट हो जाना चाहिए। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 14 मंथ्स। ये 12 महीनों के अंदर पे नहीं हो रही है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में ही पे हो रही है। ये या तो पहली शर्त 12 महीने हो जाए, नहीं हो रही तो ऑपरेटिंग साइकिल में चली जाए। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में पे ऑफ हो रही है? हो रही है। ये बच्चा मेरी ऑपरेटिंग साइकिल में पीरियड में पे हो रही है। वेरी गुड। ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में पे हो रही है। बोलो क्या है, करंट है कि नॉन करंट? करंट, बिल्कुल करंट, बिल्कुल करंट। अब लेना का आंसर चेंज हो गया, अब सबका आंसर चेंज हो गया। पहले करेक्ट बोल दिया था। क्लियर? चलो आओ बच्चों, L4, L4 लाइबिलिटी है 80,000। ध्यान देना, L4 लाइबिलिटी है बच्चे 80,000। ध्यान से, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 14 महीने का और मैं पेमेंट कर रही हूँ 15 महीनों के अंदर। करंट की नॉन करंट? पहली शर्त, पहली शर्त हमेशा पहले आओगे किस पे? ऑपरेटिंग साइकिल पे कि पेमेंट पे? पहली शर्त किस पे आओगे? पेमेंट पे। क्या मेरा पेमेंट 12 महीनों के अंदर हो रहा है? नो। पहली कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन, मेरा पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर होना चाहिए। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है? 14। क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर हो रही है कि उसके बियॉन्ड जा रही है? बियॉन्ड जा रही है। 14 महीनों के अंदर पेमेंट हो जाए या 12 महीनों के अंदर पेमेंट हो जाए? सुनो ध्यान से, ऐसे चेक कर। पहली शर्त 12 महीने और दूसरी शर्त, पहली शर्त 12 महीने और दूसरी शर्त ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। पहली शर्त 12 महीने, दूसरी शर्त ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ना 12 महीनों के अंदर पे हो रही है, ना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 14 महीनों के अंदर पे हो रही है, दोनों के बियॉन्ड जा रही है। तो बच्चा ये क्या बन गई? नॉन करंट। क्लियर? चलो आ जाओ बच्चों, मेरी L5 लाइबिलिटी है, मेरी L5 लाइबिलिटी है 75,000 की। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 15 महीनों का और पेमेंट हो रहा है 13 महीनों के अंदर। करंट है कि नॉन करंट? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट रिप्लाई। सुनो, करंट, करंट, सानवी करंट, सब करंट। वेरी गुड बच्चा, करंट लाइबिलिटी। सुनो, पहले मैंने देखा 12 महीनों के अंदर पे हो रही है, नहीं। फिर मैंने देखा ऑपरेटिंग साइकिल, पहले मैंने देखा 12 महीनों के अंदर पे हो रही है, नहीं। फिर मैंने देखा क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे हो रही है? मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 15 है और उससे पहले ही पे हो रही है। 15 से पहले ही, 15 महीने से पहले ही पे होनी है, तो बेटा क्या हो जाएगी? करंट। क्लियर है? क्लियर है? चलो L6, 80,000 की बच्चा लाइबिलिटी है। अभी मैं बताती हूँ, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। 80,000 की लाइबिलिटी है बच्चों। कितनी लाइबिलिटी है? 80,000। 8 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, 11 महीने के अंदर। L6 और L7 तुम लोग बताओ, मुझे नहीं आता। L6, L6 और L7, L6, अरे ऐसे मत बताओ, कंटिन्यूस मिक्सर हो रहा है। L6 करंट लाइबिलिटी,
L6 करंट, पहले मैंने शर्त देखी क्या 12 महीनों के अंदर पे हो रही है, बिल्कुल हाँ। ये पेमेंट देखा ना बेटा, पेमेंट देखा ना, क्या 12 महीनों के अंदर पे ऑफ हो रही है, बिल्कुल नहीं, दोनों करंट नहीं। क्या 12 महीनों के अंदर पेमेंट हो रही है, कौन सी कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है, 12 महीनों की, बोल रहा करंट। दूसरी, क्या 12 महीनों के अंदर पे ऑफ हो रही है, नहीं। और क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 8 महीनों का है मनप्रीत, ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीनों का है। क्या दूसरी कंडीशन ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रही है, नहीं बच्चा 13 महीने में पे हो रही है। तो बेटा क्या बन गई मेरी, नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर। तो बच्चों ध्यान से सुनो, करंट लाइबिलिटी एक कंडीशन पर डिपेंड करती है कि दो में से एक, दो में से एक, आइदर इट शुड बी पेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड, और 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 ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हर बिजनेस का क्या होता है बच्चों, एक होता है कि अलग अलग होता है, एक होता है कि अलग अलग होता है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हर बिजनेस का क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। यही कहलाती है हमारी बेटा क्या, बोलो, यही कहलाता है हमारा क्या, करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटियां होती है, जो लाइबिलिटियां हमारी करंट लाइबिलिटियां नहीं है। आ जाओ बच्चों, अब करते हैं, आज चलते हैं क्वेश्चंस पर। हाँ आज से क्वेश्चंस स्टार्ट। ठीक, यही चीजें हैं हमारी। बोर्ड देख लिया होगा जिन बच्चों ने व्हाट्सएप अभी तक नहीं देखा, ठीक है। आज का ऐसा स्कोर बोर्ड रोज आएगा, रोज आपके पास ऐसा स्कोर बोर्ड आएगा। सबसे हाईएस्ट रैंक लेना, गुड बेटा, देन दीक्षा वेरी गुड, देन शिवांश। देखो किया सबने 100% है, लेकिन इसमें टाइम भी आता है किसका कितना आईक्यू है। ये आईक्यू लेवल आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बच्चा हेल्प करेगा, ठीक है। 8 करते हैं, स्टेट द वेदर रीजन ट्रेड पेबल। बेटा ध्यान से सुनना, हम लोग 11th में पढ़ते थे ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर। हम लोग क्रेडिटर को करंट लाइबिलिटी मानते थे। कंपनी ने उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। कंपनी ने कहा अगर आप 12 महीनों के अंदर पे करते हो या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के दौरान पे करते हो तो हम तुम्हें करंट मानेंगे, नहीं तो तुम हमारी कौन सी लाइबिलिटी बन जाओगे, नॉन करंट। नहीं तो आप हमारी कौन सी लाइबिलिटी बन जाओगे, नॉन करंट। क्लियर। चलो बच्चों, ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, क्लासिफाई करो ये लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन द फॉलोइंग पीरियड। जल्दी जल्दी बताते चलो। सबसे पहले केस 1 देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान देना बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। हम पहली चेकिंग क्या करते हैं, क्या 12 महीनों के अंदर पेमेंट होना है। आंसर ये 11 महीनों के अंदर पेमेंट हो रहा है, 12 महीनों के अंदर ही पेमेंट जाना है। बोलो वन लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है, करंट की नॉन करंट, वेरी गुड बच्चा। वन कौन सी लाइबिलिटी बनी, करंट। चलो वन कौन सी लाइबिलिटी बनी, करंट। आगे बोलो, हाँ तुम लोग करो, नहीं हाँ एक चीज और, तुम लोगों को लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मेट बताया है, फॉर्मेट बताया है, 3 पेज छोड़ दो क्योंकि वो फॉर्मेट मुझे आगे कंप्लीट करवाना है। मैं एक एक वर्ड की पहले डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, फिर फॉर्मेट साइमल्टेनियस कंप्लीट करवाती जाऊंगी। 3 पेज छोड़ दो। कल मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, पहला क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तुम लोग लिखते भी जा रहे थे। फिर पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था बच्चों आपको, जल्दी बताओ। हाँ शेयर होल्डर फंड पढ़ाया था ना मैंने आपको। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था डियर, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला क्या पढ़ाया था, जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद क्या पढ़ाया था, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर क्या बताया था, मनी रिसीव। हाँ सानवी, मनी रिसीव। दीक्षा, दीपशिका, लीना, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट बच्चों क्या, शेयर वारंट। क्लियर है, क्लियर है। मनी रिसीव अगेंस्ट बच्चा क्या है, शेयर वारंट। फिर ये था शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के बाद मैंने क्या लिखवाया था आपको, शेयर होल्डर फंड के बाद क्या लिखवाया था,
शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग क्या पढ़ाया था बच्चों? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वेरी गुड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, राइट। फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको? नॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी को मैंने डिफाइन अभी करवाया है, अभी उसके अंदर के सबहेड मैंने नहीं पढ़ा है, तो मुझे आगे आपको इसके सबहेड पढ़ाने, फिर मुझे इसके आगे एसेट का पार्ट पढ़ाना है। तो आप लोग प्लीज बच्चों 3 भी नहीं 4 पेज छोड़ दो, 3 पेज नहीं 4 पेज छोड़ दो, 4 पेज इसके नीचे, यहीं तक कल करवाया था ना मैंने, हाँ, इसके बाद 4 पेज छोड़ दो, क्योंकि हमें एक एक चीज को प्रॉपरली डिफाइन करना है। अब देखो मैं पहले पूरा जर्नली हर टीचर रटवा देता है, लेकिन भैया ये चीजें होती क्या है पहले ये तो समझे, फिर आगे फॉर्मेट भी रटेंगे, अभी इसीलिए हमें रटने की जरूरत नहीं है। 4 पेज आप छोड़ दो, उन्हीं पेजों पे मैं लिखवाऊंगी आपको। चलो बच्चों इधर आओ, अब करते हैं 4 पेज छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर, जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे। और एक बच्चा रिक्वेस्ट है, होमवर्क कॉपी और क्लास वर्क कॉपी अलग बनाओगे मेरी, ठीक है? सभी ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे रिक्वेस्ट है, होमवर्क और ऑनलाइन कॉपी अलग बनाओगे, जल्दी जल्दी फटाफट करो, 5 मिनट दे रही हूँ।